कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है कपिल भाई आपका। शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं कपिल जी, जो इस वक्त परिस्थिति है बरेली में, जो कुछ हुआ उसको एक प्रवक्ता के तौर पर पार्टी के और एक अधिवक्ता के तौर पर, दोनों को आप कैसे देखते हैं, एक्शन को भी और एक्शन के पहले जो रिएक्शन था? कि सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि इस गांधी और गौतम बुद्ध के देश में अशांति को जरा भी जगह नहीं। कोई अगर हिंसा हो रही है तो उसको किसी भी किस्म से पोषित नहीं किया जा सकता है। और इस देश में संविधान का शासन है। संविधान से स्थापित जो हमारी सरकार है उसको प्रिवेंशन करना चाहिए, उसको लॉ एंड ऑर्डर को लागू करना चाहिए। अगर ये सुनियोजित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और साथ ही हमारा जो प्रशासन है, इसके तमाम वक्तव्यों को अगर आपने सुना होगा तो आपने ये सुना होगा कि ये एक सुनियोजित साजिश है, ये जो घटनाक्रम हुआ है बरेली के अंदर। तो अगर ये सुनियोजित है तो सरकार की जो एजेंसीज हैं, क्या वो सो रही थी? सरकार क्या डीएक्टिव है? सरकार क्या लॉ एंड ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए तैयार नहीं बैठी हुई है? और सरकार ये बतावे कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप वकील से आपके पुलिस की लड़ाई हो रही है। बनारस में आपने घटना देखा, पढ़ा लिखा समाज है, आप उस पर डंडा चलवा रहे हैं, गाली गलौज करवा रहे हैं, वकील और कानून की कानून से ठनी हुई। गजब का ये प्रदेश चल रहा है। दूसरी आप घटना गोरखपुर के अंदर देख लीजिए, योगी जी के शहर के अंदर पशु तस्करों ने एक दीपक गुप्ता नाम के लड़के की हत्या कर दी और 2 लोग पकड़े गए जो तस्कर थे। जो गांव वालों ने पकड़े उनको इन्होंने छुड़वा दिया, पुलिस वालों ने। पूरी पुलिस चौकी आपको सस्पेंड करनी पड़ी। और जब आपको देखने के लिए आए, आपको देखने के लिए वो घटना के संबंध में जो है एसपी और तमाम पुलिस बल आई संभालने के लिए, तो ग्रामवासियों ने जो है ईंट पत्थर बरसा दिए। तो ये आखिर चल क्या रहा है? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? कानून का इकबाल कहाँ है? आखिर कमी कहाँ रह जा रही है? नहीं, कमी पर ही हम चर्चा करेंगे कपिल जी, लेकिन मैंने इसीलिए स्पेसिफिक आपसे सवाल पूछा था कि उसमें जब लॉ एंड ऑर्डर पर आप सवाल खड़े करते हैं तो बरेली की तस्वीर को देखिए और समझिए। पुलिस थी वहां पर, नमाज करने के लिए जो लोग जा रहे थे उनको जाने भी दिया गया, रोका नहीं गया, वरना आरोप लग जाता कि रोका जा रहा है। अब अगर आप नमाज के नाम पर एक जगह या फिर किसी भी जुलूस के नाम पर किसी भी समुदाय के लोग हों, अगर एक जगह एकत्रित होते हैं और फिर वहीं से हथियार इकट्ठा करते हैं, पत्थर वहीं का होगा, डंडा वहीं का होगा और फिर उससे हमला पुलिस पर होगा, तो बताइए उसमें लॉ एंड ऑर्डर क्या करेगा और कैसे संभलेगा? देखिए, सरकार के पास एक नहीं 100 हाथ पैर होते हैं। लोकल इंटेलिजेंस से लेकर के सीआईडी, सीआईबी सब होती है उसके पास। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई साजिश रची जा रही है तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा गया। आपने प्रिवेंटिव एक्शंस क्यों नहीं मूव किए? अगर आपको लगता है कि मौलाना तौकीर रजा हिंदुस्तान में अशांति फैला सकता है या बरेली में आप पैसा फैला सकता है, जो आप बाद में चीजें ले सकते हैं, प्रिवेंटिव रूप से आपने क्यों नहीं जो है वो 151 के अंदर 151 क्यों नहीं किया, 107 उसके साथ क्यों नहीं किया? कम से कम इतना तो प्रिवेंशन तो कानून का हर व्यक्ति के साथ कर देना चाहिए। जहां संज्ञेय मामला घटित होने के का अंदेशा हो, वहां तो ये छोटी सी कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती है? ये किसी समुदाय विशेष पर नहीं है। अगर लगता है कि कपिल श्रीवास्तव कोई अशांति पैदा कर सकते हैं तो हमसे आपको शांति का बॉन्ड इशू कराना चाहिए। सरकार ने क्यों नहीं कराया? सरकार ने क्यों नहीं कराया? तो बात इस चीज की है कि न्यायपालिका के तहत एक जांच बैठनी चाहिए, न्यायिक समिति की जांच बैठे, उस जांच के हिसाब से एफआईआर दर्ज हो और उस एफआईआर के साथ एक्शंस लिए जाएं। क्योंकि देखिए, जो योगी जी की पुलिस है उसके मुंह में खून लग चुका है। इतना ज्यादा स्वतंत्र हो गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता को पुलिस अभिरक्षा में पुलिस थाने के अंदर मार दे रही है। आप सोचो कि वहेशी बना दिया गया है। पहले बुलडोजर जिस जगह चलता था, अब तो देखिए ना कहां कहां चल रहा है। 560 से ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में पुलिस थाने के अंदर मृत्यु हुई है 1 साल के अंदर। यानी 1.25 लोग रोज मारे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस थाने के अंदर। ये शर्म से भरी बातें हैं। कपिल भाई, पुलिस वालों को तो आपने खूनी बता दिया, लेकिन क्या दंगाइयों को आप कहेंगे कि वो मसीहा हो गए? और जो आपने कहा कि प्रिवेंशन बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल अच्छी चीज है, होनी चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूं। किसी की भी सरकार हो, कोई भी पुलिस व्यवस्था संभाल रहा हो, उसको प्रिवेंशन पर काम करना चाहिए। लेकिन तब क्या, जब एक पार्टी की प्रवक्ता कहती हैं कि नहीं अब सैलाब आएगा, और तब क्या
जो तौकीर रजा जिसके लिए आप कह रहे हैं कि पहले ही प्रिवेंशन होना चाहिए था, वो जाते जाते भी एक वीडियो जारी करके बहुत कुछ कह गए हैं। उन्हें कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है। बहरहाल हमारे साथ सिद्धार्थ कलन साहब, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका। और हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है हरीश जी आपका। हरीश जी, सुन लिया आपने, कपिल जी कह रहे हैं कि भाई पुलिस के मुंह में खून लग चुका है, दंगाइयों को आपने जैसे संभाला उसमें फेल्योर सरकार का है, पुलिस महकमे का है, क्योंकि अगर आपके पास इनपुट थे उसके बाद भी ये कैसे वहां पर एकत्रित हुए और कैसे फिर उन्होंने पुलिस के खिलाफ ऐसा एक्शन किया, रिएक्शन किया, या फिर वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश की? लूपहोल्स कहां थे? अतुल जी, कई बार पुलिस प्रशासन को जन धन की हानि न हो इसको लेकर के जो कदम उठाने पड़ते हैं उसमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। और इसी में कई बार जो इस तरह के दंगाई और जो इस तरह की ताकतें हैं, इस मौके का उनको लाभ मिल जाता है। रहा सवाल कपिल जी जो बात कह रहे हैं, देखिए समाजवादी पार्टी तो हमेशा दंगाइयों के फेवर में ही खड़ी नजर आती है। इनको तो चाहिए था कि जो इस तरह की ताकतें हों उनकी पूरी तरह मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि इनकी सरकार में 500 के करीब दंगों की आंकड़ा है। लेकिन जहाँ तक योगी सरकार का सवाल है, योगी सरकार में दंगाइयों से, गुंडों से, अपराधियों से किस तरह से पुलिस प्रशासन निपटता है, ये उत्तर प्रदेश की जितने भी दंगाई फसादी हैं ये सबको मालूम है। और क्या हश्र होता है उन लोगों को कि वो और उनके परिवार, उनके पीढ़ियां भी ये समझ सकें कि अपराध करने का और दंगा फसाद करने का नतीजा क्या होता है। यही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त रहा। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ। और जो उत्तर प्रदेश अराजकता के लिए जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश कानून के राज के लिए जाना जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के नाम पे जाना जाता है, इंटरप्रेन्योर और युवाओं के लिए सुअवसर और सौभाग्य के लिए जाना जाता है। जो भी इसमें शामिल हैं, कई लोग तो गिरफ्तार किए गए हैं, और जो भी इस तरह की ताकतें हैं सरकार उनको कड़ी सी कड़ा सजा तो देगी ही देगी। लेकिन हरीश जी, कपिल जी को आपने सुना और यही सवाल भी उठ रहा है। देखिए, आपको सीधा सीधा चैलेंज भी किया जा रहा है। सुमैया राणा को आपने सुना, तौकीर रजा का जाते जाते आपने वीडियो देख लिया, हमने भी दिखाया, सुनाया। सीधा चैलेंज है, वो कह रहे हैं कि कितना भी रोकेंगे सैलाब लेकर हम आएंगे। अब सैलाब का सामना पुलिस करेगी, निहत्थे करेगी, या फिर आमना सामना जब होगा तो कुछ एक्शन होगा, एक्शन के बाद इस तरीके का आरोप होगा। क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत सारे अच्छे कामों के लिए उत्तर प्रदेश जाना जा रहा, कपिल जी कह रहे हैं कि नहीं, मुंह में खून लग गया पुलिस के, और तमाम घटनाएं हैं, वो चाहे मुसलमान समाज की बात कर लें या फिर उसके साथ साथ वकीलों की बात कर लें, बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दे दिए। अभी कपिल जी की तो एक मजबूरी है कि वो जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो उनको उसी की भाषा बोलनी है। कपिल जी से भी अगर अलग बात करेंगे तो योगी सरकार की प्रशंसा ही करते नजर आएंगे। और जिस तरह की ये दंगाइयों का कुछ ताकतें हैं जो समाज के सद्भाव को बिगाड़ना चाहती हैं, जो इस बात पे आमादा रहती हैं कि किस तरह हमको सामाजिक सद्भाव बिगाड़े, दंगा फसाद करें और राजनीतिक रोटी सेकने का हमको अवसर मिले, तो ऐसे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के पूरी तरह से दरवाजे योगी सरकार ने बंद कर रखे हैं। लेकिन अगर कहीं कोई इस तरह की ताकत, चाहे वो तौकीर रजा हो या कोई और रजा हो, उनका इलाज, मुस्तकिल इलाज सरकार और कानून करेगा और ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद कर, ऐसी ताकतों को। ठीक है, बहुत जल्दी से एक छोटा सा काउंटर कपिल जी, उसके बाद मैं सिद्धार्थ जी के पास जाऊंगा, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि मैं हरीश भैया का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और भारतीय जनता पार्टी को इस देश की एक अच्छी पार्टियों में मानता हूं, लेकिन आपका विजन जो है वो पता नहीं क्यों ध्रुवीकरण की ओर चला जाता है। आप सत्ता परिवर्तन जो अपने लिए ले करके आए हैं, उसके लिए आप व्यवस्थाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैंने आपको आपके सामने उदाहरण दिया गोरखपुर के अंदर कि ग्रामवासियों से हुआ, उसमें तो हिंदू मुसलमान से किसानी, बल्कि 2 मुस्लिम लड़के जो जिनको छोड़ दिया गया था पकड़ करके, समाजवादी पार्टी तो उनके साथ नहीं खड़ी है। दूसरा, जो वकीलों के साथ, अति प्रबुद्धजीवी हैं वकील,
वकीलों ने 1947 के पहले से लेकर के आज तक की क्रांतियां की हैं, और आपकी पुलिस उन्हीं को सता रही है और उन्हीं से निपट रही है। वकील जो समाज का प्रबुद्धिजीवी वर्ग है, आप उससे क्रैश कर रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं आपस में कानून। आप ये सोचिए कि किस लेवल पे आपकी पुलिस लाग करके आपने खड़ा किया। 560 से ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में हत्या हुई, उसका आपने बात नहीं की। सभ्य समाज के अंदर पुलिस जो है वो कानून व्यवस्था लागू करने के लिए है, ना कि थानों में हत्या करने के लिए। इसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की नजीरें हैं जिनको ये पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु को हत्या के रूप में ट्रीट किया गया है। तो ये सारी शर्मसार करने वाली चीजें हैं, और हर एनकाउंटर पे जो है आप देखते होंगे एक जैसी स्टोरी आती है। यही एक सवाल था जो कि आपके अंतर्मन से निकल आया कि हर एनकाउंटर पर एक जैसी स्टोरी है। इस एक जैसी स्टोरी के पीछे क्या आपने पुलिस के लेकर जो टिप्पणी की है उसके बाद अब राजनीतिक टिप्पणी है कपीश जी। आप कहते हैं क्या एक धर्म विशेष के खिलाफ जानबूझकर किया जा रहा? आपने गोरखपुर का उदाहरण दिया, वहां पर भी बयान आपके नेता का आया था कि हमें तो पता था एनकाउंटर होने वाला है। कल वहां जो कुछ हुआ उसके बाद शायद अभी तक कोई बयान उस तरीके का नहीं आया, लेकिन आप बार बार दीपक का जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल उस पर मैं बाद में लौटूंगा। सिद्धार्थ जी, बहुत जल्दी से एक कमेंट, जो जवाब आज दिया गया है पुलिस की तरफ से उसमें एक अच्छी बात कही गई है। उनका कहना है कि लगभग 90 से 95% लोग वापस लौट गए थे। कुछ चंद लोग थे, कुछ चंद ऐसे लोग थे जो कि अराजक थे या जिन्होंने बच्चों को आगे कर दिया और उनकी आड़ में पीछे से पुलिस के खिलाफ एक्शन लिया, नारेबाजी की या फिर आगे बढ़ने की कोशिश की। ये अराजक तत्व वहां पर एकत्रित होते हैं, इसको फेल्योर के तौर पर माने, और फिर जवाब ये आता है कि सैलाब भी आएगा और बुलडोजर से जवाब भी मिलेगा। उसको कैसे देखें? देखिए, लगातार आप अपनी डिबेट में कह भी रहे हैं इस बात को कि मौलाना तौकीर रजा की जो अपील थी उसमें मार्च की बात वो कह रहे थे कि हम मार्च करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस के पास तो इनपुट रहा होगा, और मौलाना तौकीर रजा की जो पुराना इतिहास रहा है उसको देखते हुए आपको ये पुलिस को ये अच्छी तरह मालूम होगा कि मौलाना के कहने पर लोग इकट्ठा भी होंगे और लोग मार्च करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि पुलिस अपने पास इतने सारे इनपुट होने के बावजूद उसको इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। और ये कहना बिल्कुल बेईमानी है कि अगर पुलिस किसी इस तरह के प्रदर्शन को रोकना चाहे और रोक नहीं पाई, ये करीब करीब असंभव सी बात है। कम से कम उत्तर प्रदेश में इससे पहले और उससे पहले तमाम सारी सरकारों में हमने देखा है। और अगर घटना की तह में जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि मान लिया आई लव मोहम्मद पे ये सारा विवाद हो रहा है, तो आई लव मोहम्मद से किसको तकलीफ है? किसी को नहीं होनी चाहिए। आप एक नहीं, आप 4 बार कहिए, आई लव मोहम्मद भी कहिए, आई लव महादेव भी कहिए, आई लव जीसस भी कहिए, आई लव बुद्ध भी कहिए, आई लव गांधी भी कहिए, आई हेट गोडसे कहिए। ये तो सब ऐसी शाश्वत चीजें हैं कि जिन पर किसी को ऐतराज होना ही नहीं चाहिए। तो वहां से जाना चाहिए जहां पर इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, या जहां इस तरह की बातें ऐसा लगाने पर, ऐसा पोस्टर लगाने पर ऐतराज किया जा रहा है। यह ऐतराज ही बेमानी है, आपके संविधान के खिलाफ है। आपका संविधान कहता है हमारा कि हमारे संविधान में हर किसी को अपने अकीदे को मानने की और अपने अकीदे के मुताबिक किसी को प्रेम करने की स्वतंत्रता है। तो उस स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए। ये तो पुलिस ने तो गलतियां वहां से करनी शुरू कर दी कि जहां इस तरह के पोस्टर लग रहे थे और उन पोस्टरों को हटवाने की कोशिश हो रही थी, या ये पोस्टर जब पहली बार लगाए गए थे उस दिन उसको जो है वो हटवाने की बात कही गई थी और उससे मुकदमे दर्ज हुए थे। तो इस बात को, जो कि विशुद्ध तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, पुलिस स्टेट में कन्वर्ट होते एक राज्य की बदगुमानी का नतीजा है, इसको ये कहना मौलाना तौकीर रजा का कोई ये पहला वाकया नहीं है। इस तरह के कई वाकये ऐसे हुए हैं जहां मौलाना तौकीर रजा की वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई थी, पहले भी हो चुकी है। उसको आप वो संज्ञान में है, इनके संज्ञान में है। अब इत्तेफाक की बात यह है कि मौलाना तौकीर रजा की अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वरना ये भी कह दिया जाता कि वो किसी फलानी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हैं। लेकिन चूंकि उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, वो खुद चुनाव लड़वाते रहते हैं। तो मौलाना तौकीर रजा के इतिहास को जानते हुए अगर इस तरह के मार्च की अपील की गई थी तो उस पर पहले एहतियात होता। यहाँ तो बिल्कुल सही बात है कि एहतियात होना चाहिए था। हो सकता है कि इसमें कोई लूप होल रहा हो जिसकी जांच अभी फिलहाल हो रही है और कपीश जी उसकी मांग कर रहे हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। लेकिन जब यहां पर सिद्धार्थ जी इस बात का जिक्र होगा ना कि किसी एक पार्टी की प्रवक्ता या किसी भी पार्टी का नेता जब इस बात का जिक्र करने लगे कि आप आईएम सैलाब लेकर आएंगे,
आप हमें रोकिए, रोक नहीं पाएंगे तो फिर वहां पर तो सवाल उठेंगे कि उनकी भी मंशा क्या है। और उसकी आड़ में कई अलग अलग बयानों को दर्ज कर दिया जाए, कई अलग अलग जो घटनाएं हुई हैं उनको भी कोट कर दिया जाए, तो फिर आप सिर्फ सरकार की मुखालफत नहीं करते, फिर आप पूरे तंत्र को उसके चक्कर में ले आते हैं। बहरहाल हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। सपा नेता सुमैया राणा, जिनका भड़काऊ बयान एक बार फिर से सामने आया, सुना देते हैं। हम पुलिस की जो गोलियां हैं वो भी खाने को तैयार हैं, ये कहना है सुमैया राणा का। लखनऊ की सड़कों पर सैलाब निकलेगा, जैसा मैंने पहले ही बताया, बार बार कह रही है सुमैया राणा। अपने अधिकारों का हनन हम होने नहीं देंगे। सवाल इसी बात का है कि आखिर आई लव मोहम्मद से क्या किसी को आपत्ति है, किसी ने रोका, या फिर किसी अधिकार का हनन किया गया है? आप जुलूस निकालने के लिए अगर परमिशन लेकर जुलूस निकालते हैं, सरकार का और पुलिस का कहना है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वहां पर आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके बीच में कोई अराजक तत्व ना हो और हम भी उसका ख्याल रखें। लेकिन सुमैया राणा का कहना है कि लखनऊ यानी राजधानी में भी सैलाब आएगा, अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। लोग इकट्ठा होकर आई लव मोहम्मद लिखते हैं और उन पर इतनी बुरी तरीके से पुलिस लाठीचार्ज करती है, तो लखनऊ में भी एक बड़ा जो है जन सैलाब अगर निकल पड़ेगा आई लव मोहम्मद लेकर के, तो क्या यूपी पुलिस हम पर गोलियां चलाएगी? अगर वो गोलियां चलाएगी तो हम हंस करके सर नीचे करके उनकी गोलियां भी खाने को तैयार हैं, लेकिन हमारे अधिकारों का हनन हम नहीं करने देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार को भी और उत्तर प्रदेश पुलिस को भी। मैंने ये बात। बहरहाल हमारे साथ उर्षा राणा भी जुड़ चुकी हैं। उर्षा, क्या कहेंगे आप जो बात सुमैया राणा कह रही है? भाई, यहां पर एक एक्शन लिया गया एक ऐसे व्यक्ति पर जिसने लोगों को उकसाया, ऐसे आरोप हैं, सिद्ध नहीं हुआ, वो जांच के दायरे में उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन वहां पर सुमैया राणा का या किसी भी पार्टी के नेता प्रवक्ता का यह कहना कि हम राजधानी में सैलाब लाएंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा, समाज को किया जा रहा? आई लव मोहम्मद पर विवाद क्या है? क्योंकि आई लव मोहम्मद से तो किसी को आपत्ति नहीं है, आई लव महादेव भी हो रहा, वहां से तो कोई ऐसी घटना नहीं सामने आई। जी, मैं शेर से अपनी बात रखूंगी। शेर ये है, ये मेरे फादरी का है, मुनव्वर राणा साहब का। हमारी बेबसी देखो, इससे हम दर्द कहते हैं। हमारी बेबसी देखो, इससे हम दर्द कहते हैं। जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पे तुम्हारा बस नहीं चलता तो सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। देखिए, बात मोहम्मद साहब की जहां तक है, देखिए हमेशा ये तो आप मानते हैं ना कि टारगेट हमेशा मुसलमान को किया जाता है। कैसे? अगर हम कोई आवाज उठाते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, है ना, लेकिन उसको दंगे का रूप दे दिया जाता है, कहा जाता है ये दंगा कर रहे हैं। ऐसे अगर आप देखिए कि मॉब लिंचिंग में मारते हैं, मुसलमानों को मारा जाता है, जय श्री राम के नाम पे मारते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कांवड़ियों ने कितना हंगामा मचाया, कितनी गुंडई की, कुछ हुआ? कोई बुलडोजर चला? लेकिन मुसलमान अगर सड़क पे निकलता है, और ये हमको राइट्स है कि हम अपने इस्लाम के लिए, अपने देश के लिए अगर हम कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये पूरा राइट्स है हमको, लेकिन हमको दंगाइयों का वो दे दिया जाता है कि आप दंगा कर रहे हैं, आप टेररिस्ट हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है, आप ये बताइए। और देखिए, जहां तक मोहम्मद साहब की बात है, तो ये मैं भी कहती हूँ कि अगर मोहम्मद साहब के लिए मैं जान दे भी सकती हूँ और ले भी सकती हूँ। देखिए, ये मैं कह रही हूँ। अच्छा उर्षा, मुझे इतना समझा दीजिए कि यहाँ जान लेने और देने की नौबत क्यों आ गई? देने की जरूरत क्या है? भाई, आई लव महादेव में तो जान लेने देने की कोई नौबत नहीं आ रही है। और जो आप शेर कह रही थी, उस शेर की शुरुआत आपने कही कि हम बेबस हैं, तो इसे बेबसी कहेंगे? आप पत्थर मारे और अपने आप को बेबस कह दें, और आप ही के समाज के लोग कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद में आपने कुछ सही नहीं लिखा, वहां पैगंबर मोहम्मद होता तो बेहतर होता। आप लोग चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ तमाशा देखता रहे, मुसलमानों पे जुल्म होता रहे, मुसलमान सिर्फ सहता रहे। तो माफ करिएगा, मेरे ऊपर जुल्म होगा, हम सहेंगे, लेकिन जब मुसलमान पे, इस्लाम पे या हमारे हुजूर पे, पैगंबर पे कोई बात आएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमसे जो हो पाएगा वो हम करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम चुप नहीं बैठ सकते। क्योंकि देखिए, आप लोग निकलते हैं, कांवड़िया निकलते हैं, आप पूजा करते हैं, मुसलमान ने कभी कोई पत्थर चलाया हो या कुछ बोला हो, कोई टिप्पणी की हो खराब? विष्णु जी, मैं आपके पास लौटूंगा, बाकी मेहमानों के पास भी लौटूंगा आप जल्दी। लेकिन सुमैया राणा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुमैया राणा, आपने जो बयान दिया, हमने अपने दर्शकों को सुना दिया। मेरा सीधा सवाल है कि सैलाब लाने की धमकी है, क्यों इसकी जरूरत है? आप राजधानी में लोगों का सैलाब लाने की बात कर रहे हैं, ये बातचीत हो सकती है, उसका हल निकल सकता है।
बिल्कुल, और हर चीज़ का हल जो है वो बातचीत से निकलना चाहिए, वही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये बात उस बिना पर कही गई जब बरेली में जो छोटे-छोटे बच्चे थे उनको भी खून खच्चर किया गया, जो लोगों को घरों से निकाल कर के तक के मारा गया बुरी तरीके से, वहाँ पर जो लोग नमाज़ पढ़ने आए थे उन पर ये सब हुआ। तो उस पर ये कहा गया था कि आप एक भीड़ को हटाने के लिए इतनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी में अगर एक सैलाब आइला मोहम्मद का आ गया तो आप क्या गोली चला देंगे? और अगर आप गोली चलाएंगे तो हम उसको हंस करके सर झुका के आपकी गोली खाने को तैयार हैं। इसमें कौन सा विवादित बयान है? इसमें कौन सी हिंसा की बात कर दी? आपके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो तो मंच से खड़े होकर गोली मारो फलाने को बातें करते हैं, उनको उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि उनको तो और पदों से नवाजा जाता है। मैंने तो हंस करके सर झुका के अहिंसा का सहारा है। गांधी जी कहते हैं ना, कोई एक थप्पड़ गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा थप्पड़ भी आगे कर दो। उसी तर्ज पर चलते हुए हमने अपनी सीने पर गोली खाने की बात की है, किसी को गोली मारने की बात नहीं की। और ना हम हिंसा में विश्वास करते हैं। अहिंसा पर हमारा विश्वास था, है और रहेगा। इसको तोड़ मरोड़ करके जिसको पेश करना हो पेश करे। नहीं सुमैया, इसमें तोड़ने मरोड़ने जैसा कुछ नहीं है, इसलिए हमने आपको जोड़ा है। जो आप बात रखेंगी वो न्यायिक तरीके से रखेंगी, बहुत बेहतर होगा। आपने सही कहा कि हम अपने हक की बात करें, और हक की बात करना बुरा नहीं है। लेकिन बरेली की जो तस्वीर है, मैं चाहूंगा कि आप उसको थोड़ा सा और समझें और समझाएं। आपने कहा कि बच्चों को आगे कर दिया गया, बच्चों के ऊपर लाठियां कर दी गई। पुलिस का कहना है कि बच्चों को हमारे सामने कर दिया गया। इस तस्वीर में आपको किसका दोष दिखता है, किसकी गलती है? नहीं, देखिए, इस तस्वीर में ऐसा नहीं था कि सड़क के ऊपर बच्चे आ रहे हों। वहाँ पर जुमे का दिन था, जुमे की नमाज में छोटे से छोटे बच्चे भी जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं था कि इंटेंशनली इस प्रोटेस्ट के लिए बच्चों को ले जाया गया हो। अगर वहाँ पर बच्चों को अगर हम पुलिस की ही बात सही मान लें और बच्चों को सामने कर भी दिया गया था, तो पुलिस चाहती तो बच्चों को किनारे करती कि नहीं, बच्चों का यहाँ काम नहीं है, बच्चों को एक तरफ ले जाओ। लेकिन पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने एक ही लाठी से बड़ों को भी वैसे ही मारा, जवानों को भी वैसे ही मारा, बच्चों को भी वैसे ही मारा और बूढ़ों को भी वैसे ही मारा। तो इससे साफ ये समझ में आता है कि ये पूरी तरीके से एक धर्म के लोगों को जबरन उनके ऊपर जुल्म सितम ढाने के लिए ये आदेशित किए गए थे कहीं से। सुमैया, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब जुमे की नमाज होती है उसके बाद इस तरीके की स्थिति हो जाती है? मेरा सीधा कोई सवाल आरोप के तौर पर नहीं है, मैं समझना चाहता हूं कि इसके वजह से एक मजहब पर बहुत सारे दाग लग जाते हैं, सवाल उठ जाते हैं। तौकीर रजा ने जब पहले इन लोगों को वहां पर बुलाया, ऐसा आरोप लगा था। तौकीर रजा की भूमिका को आप कैसे देखती हैं? क्या नहीं लगता कि हाँ, उन्होंने कहीं उकसाया, उस समाज के छोटे बच्चों को आगे कर दिया या करने की कोशिश की? देखिए, उनका एक बड़ा जो है वो वहाँ पर फॉलोइंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बड़े तबके की नुमाइंदगी करते हैं वो। और क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था, इसमें हर व्यक्ति ये सोच रहा था, खासकर मुसलमानों की बात करें, कि हमको इस पर एहतिजाज करना चाहिए। एहतिजाज का ये मतलब कतई नहीं होता है हिंसा और एहतिजाज में फ़र्क है। आप अगर किसी के पास, बड़े के पास अपनी शिकायत लेकर के जाएंगे तो वो हिंसा थोड़ी कहलाएगी, आप अपनी बात रख रहे हैं। तो इसी तरीके से मुझे लगता है, मैंने उनका पूरा बयान नहीं सुना है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे ही हुआ होगा कि क्योंकि जुमे के दिन नमाज में सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, और नमाज पढ़ने के बाद ये हुआ होगा कि सब जगह सब लोग एक साथ होंगे, तो वहाँ पर इस बात का खामोशी से एहतजाज किया जाए कि भाई इस तरीके की घटना और कहीं ना होने पाए जिस तरह की कानपुर में हुई। तो खामोशी से बात करने में हाथ में पत्थर होते हैं क्या? एक ऐसी ऊहापोह की, मैं यही तो पूछने चाह रही हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति, खासकर मुसलमान, अगर मोहम्मद साहब की बात कर रहा होगा तो उसके हाथ में पत्थर नहीं होगा, और अगर पत्थर होगा तो वो कभी मोहम्मद साहब की बात नहीं करेगा, क्योंकि मोहम्मद साहब ने हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हो सकता है कि मैं आप जो कुछ कहें उसको अगर कोई तोड़ मरोड़ दे, अलग विषय है, लेकिन तस्वीरें तो गवाह है ना। जो आप देख पा रही है, मैं भी देख पा रहा हूं। ये तस्वीरें बता रही है कि हाथ में पत्थर थे, वो चाहे बड़ों के हाथ में या छोटों के हाथ में हो। तस्वीरें तो, अरे अतुल जी, तस्वीरें तो वो आप भी देख रहे हैं, वो हम भी देख रहे हैं, जो दिखाई जा रही हैं। लेकिन जो तस्वीरें छुपाई जा रही हैं, कम से कम उनको देखने का भी प्रयास, मैं जानना चाहता हूं। आप बताइए, कौन सी तस्वीरें जो छुपाई जा रही है और कौन छिपा रहा है? मैं बता तो रही हूँ आपको। छोटे छोटे बच्चे लहूलुहान खड़े हुए हैं, पुलिस का हाथ नहीं कांपा छोटे मासूम बच्चों के ऊपर लठ चलाने के टाइम पे। और उसी में का एक पुलिस वाला एक वीडियो में ये बोल रहा है कि मर जाएगा, ये मर जाएगा, लेकिन मारे चले जा रहे हो।
किस बात की खुन्नस है भाई? पुलिस डिपार्टमेंट को ये निर्देश किसने दिए इतने सख्त कदम उठाने के? ठीक है, भीड़ हुई थी, तितर बितर करने के लिए बहुत सारे और भी हथकंडे होते हैं, लेकिन हर बार का हथकंडा जो है वो हर मसले का हल बुलडोजर नहीं हो सुमैया, सकता। मुझे लगता है कि हर मसले का हल, हथकंडा शब्द जो है ना, लाठी इसको और बहुत सोच समझ गोली कर नहीं हो इस्तेमाल सकती। करना चाहिए, कोई भी इस्तेमाल करे इस शब्द का। हथकंडा ऐसा शब्द है जिस पर अगर आप ज्यादा तवज्जो देंगे तो फिर नेगेटिव हो जाता है। यहां पर सीधा सा एक मामला है कि आई लव मोहम्मद और दूसरा आई लव महादेव। क्यों नहीं वहां पर इस तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं, इस तरीके के दंगों की स्थिति होती है, हाथ में पत्थर होते हैं, और ऐसा होने की स्थिति बनी क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? दो समाज आमने सामने क्यों है? कुल एक पक्षीय बात सुन के और एक दूसरे पक्ष को दोषी ठहराना मैं बिल्कुल उसको गलत मानती हूँ। और आई लव महाकाल लिखा जा रहा है, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बिल्कुल जिस धर्म के लोग हैं उनको अपने धर्म के ऊपर पूरी आस्था रखने का पूरा अधिकार है, और वो अगर ये लिखते हैं, वो ये बैनर लगाते हैं या ज़बान से बोलते हैं, मैं मानती हूँ कि ये बिल्कुल सही है और मैं उसका स्वागत करती हूँ। अब रही बात, आप पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं, तो आप ये तो देखिए कि किस तरीके से मजलूमों, गरीबों, वंचितों की आवाज़ को दबाने की कोशिश मुसलसल भारतीय जनता पार्टी करती आई हो, जाति और धर्म की राजनीति करती हो। ऐसे में कौन अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर? लेकिन जो दंगा करेगा हिसाब बुलडोजर से होगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। देखिए, ये बिल्कुल हिसाब होना चाहिए। मैं तो खुद कहती हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी के इस बात का मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी फिर एक ही चश्मे से सबको देखें, किसी के लिए अलग चश्मा और किसी के लिए अलग चश्मा ना हो। फिर अपराधी अपराधी होना चाहिए, फिर बलात्कारियों का फिर स्वागत नहीं होना चाहिए माला पहना करके। फिर मंच से चिल्लाने वालों को, गोली मारने वालों को भारतीय जनता पार्टी एक नज़र से देखे और उनको सज़ा दे। फिर ऐसा थोड़ी चलेगा कि एक ही धर्म और एक ही वर्ग के लोगों को आप जो है, जितने भी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक हैं, उनको आप दबा ले जाएंगे। तो ये सारी जो कुछ भी चल रहा है, ये खींच है जो निकल रही है। और कहीं ना कहीं इनके पास, क्योंकि इनके विधायक, दो जगह से मेरे पास मामले आए कि जहाँ पे इनके विधायकों को गांव वालों ने खदेड़ दिया। ये सारी तस्वीरों को झुटलाने के लिए, इन सारी तस्वीरों से लोगों का दिमाग हटाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और देश को, उत्तर प्रदेश को एक बड़े धार्मिक युद्ध में डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरी अपील है ये सब लोगों से कि इस पर धैर्य से काम लें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर प्रोटेस्ट करना है, कुछ करना भी है इस टॉपिक पे, आई लव मोहम्मद पे, तो चुपचाप कुछ सीनियर लोग इसका आज आप इसी मंच से अपील करिए कि जुमे की नमाज का दिन नहीं तय किया जाएगा, जुलूस निकालने के लिए परमिशन ली जाएगी, और तब आई लव मोहम्मद हो या आई लव महाकाल या महादेव, आप वो निकालिए। किसी भी धर्म के लोगों को कोई आपत्ति नहीं, पुलिस भी कह रही है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उस समाज के लोग भी कह रहे हैं। लेकिन किसी चीज की आड़ में ऐसा नहीं होगा। और फिर सुमैया राणा ये नहीं कहेंगी कि आप राजधानी में सैलाब लाइए, हम गोली खाने को तैयार है। ये उकसाने वाला नहीं हो गया सुमैया? खाने को तैयार है। आप फिर सही से इसको सुन लीजिए, खाने को तैयार हैं। आपको खुश होना चाहिए कि ये एक अहिंसावादी की ज़बान हो सकती है। मैं यही कह रहा हूं कि आपका ये बयान कि सैलाब ले आइए, हम लोग गोली खाने को तैयार है, ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा नेगेटिव है, नकारात्मक है? आप ये कह सकती थी कि सैलाब आएगा मोहब्बत के लिए, पैगाम आएगा मोहब्बत के लिए। नेगेटिव है, माहौल नेगेटिव है, उसका नहीं, उसका परसेप्शन जो निकाला जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। मैं कहीं पर भी इस तरीके की कोई बयान नहीं करती हूँ। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि एक छोटी सी भीड़ को अगर वो डंडों से साध रहे थे, तो ये बड़ी भीड़ जब आ जाएगी तो गोली चला देंगे। तो भाई चला दीजिएगा, हम उसको हंस करके आपकी गोली भी खा लेंगे। मैंने सिर्फ इतनी बात कही थी। बहुत शुक्रिया सुमैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमैया राणा हमारे साथ थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने किसी को भड़काने की कोशिश नहीं की है, उन्होंने किसी को उकसाने की कोशिश नहीं की है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम गोली खाने को इसलिए तैयार हैं क्योंकि हमारे हक मारे जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि यह सिर्फ एक तरफा आरोप नहीं, या इसके पीछे कोई साजिश है जो कि राजनीतिक हो सकती है। बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। विष्णु जी बहुत जल्दी से कमेंट, सुमैया राणा को भी आपने सुना, उर्शाक जी को भी सुना। उनका कहना है कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। हम तो अपने मोहम्मद के लिए एक तख्ती बैनर लेकर निकले हैं, उसमें कहां से किसको आपत्ति हो सकती है, लेकिन दूसरे वर्ग के लिए वहां सरकार और पुलिस दोनों का रवैया थोड़ा अलग है, हमारे खिलाफ अलग है। अतुल जी, एक बात तो समझना चाहिए, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्रेम भाव से रहते हैं। मगर मौलाना तौकीर रजा भूल गए हैं कि ये योगी का राज है और योगी राज में गुंडागर्दी नहीं चलने वाला है। एक बात विस्तार से बताना चाहता हूं
कि नमाज के दिन अगर लब मोहब्बत को आप मानते हैं, अपने इष्ट को मानते हैं, तो हम लोग सनातनी भी इष्ट को मानते हैं, तो उसमें श्री लगाते हैं, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम भोलेनाथ। मगर ये लब मोहब्बत, ए भाई आप मर्यादा पूर्व नाम लीजिए, ये इस्लाम को आप मानते हैं। जो इस्लाम को मानेगा वो इस तरह पत्थर ले करके और बरेली में एक प्रशासन को, एक कानून को, एक संविधान को, मतलब वो ये नहीं दिखाएगा कि देखो हम जिहादी हैं। मुसलमान भाइयों को भड़काने वाला काम कौन कर रहा है? मौलाना। कुछ ऐसे मौलाना हैं जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस्लामिक राज बनाना चाहते हैं। जी, आपको अगर मस्जिद में करना है तो अपने इष्ट का नाम मस्जिद में लीजिए, दरगाह में लीजिए, छत के ऊपर आप लेंगे, आप कानून संविधान को नहीं मानेंगे और लब मोहब्बत कहेंगे। भाई हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से आपको चाहिए प्रेम करना। आप कभी लव इंडिया नहीं कहे, कभी हिंदुस्तान से प्रेम नहीं हुआ। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, पूरी बात समझना चाहिए। हम एक साधु हैं और साधु जो संत होते हैं वो किसी धर्म के, किसी मजहब के, किसी जाति के नहीं होते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब हमारे भाई हैं। मगर अगर कहीं पर, लेकिन भाईचारे में ही तो इस वक्त खटास है ना विष्णु जी, सवाल इसी बात का है। और राजनीतिक दलों पर आरोप लगे तो समझ में आता है कि राजनीति के पीछे वो शायद कुछ मजबूर हो, लेकिन धर्म विशेष के लोग, सामाजिक लोग, अगर उनके अंदर टकराव आ जाए तो स्थिति ठीक नहीं होती है। बहरहाल आप सभी बने रहिए। यूपी के श्रावस्ती में इस वक्त योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। हिंदू त्योहारों पर अराजक तत्वों को गर्मी आने लगती है। यह बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि गर्मी शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। इसके पहले भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। आस्था के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। आस्था के नाम पर आगजनी करेंगे तो उनके खिलाफ पुलिस महकमा सख्त एक्शन लेगा, ये योगी आदित्यनाथ का कहना है। उनका कहना है कि जो त्योहारी सीजन होते हैं हिंदू, उसके आते आते कुछ लोगों को गर्मी सताती है और उसके लिए पुलिस डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेती है और लेती रहेगी। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा महापुरुष किसी भी परंपरा में हो उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। उर्षा राणा बहुत जल्दी से एक टिप्पणी जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, उनका कहना है कि हिंदू धार्मिक त्योहार जब आते हैं उस वक्त में कुछ लोगों को गर्मी आती है और उस गर्मी का इलाज है डेंटिंग पेंटिंग। नहीं, योगी जी ने जो कहा ठीक है, डेंटिंग पेंटिंग होना चाहिए, लेकिन ये सबके साथ होना चाहिए। और दूसरी बात, ये गलत है, जब मुसलमानों का त्योहार होता है तो ये सब चीजें ज्यादा भड़काऊ होती हैं, दंगे होने लगते हैं। हिंदुओं का त्योहार होता है, मुसलमान खामोशी से गुजर जाता है, बहुत होता है तो उस दिन वो निकलता नहीं है कि उनको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन वही जब मुसलमान का कोई त्योहार होता है, कुछ होता है, तो वहां पे ये सब चीजें क्यों बढ़ती हैं, दंगा क्यों होता है, ये तो आप भी बेहतर जानते हैं। ठीक है कपीश जी, अब यहां पर आपने सुमैया राणा को भी सुन लिया, उसके साथ साथ उर्षा भी अपनी बात कह रही है। राजनीतिक आरोप तो समझ में आता है कि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन
जब आम लोगों की प्रतिक्रिया ली जाए तो आज पोस्टर भी कई जगह पर लग गए, कुछ लोग बुलडोजर एक्शन की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने संदेश दिया कि जो दंगाई होंगे, और दंगाई किसी एक समाज के नहीं होते हैं, वो हर समाज के बीच में हो सकते हैं, अराजक हो सकते हैं, उनकी आड़ ले सकते हैं। अगर सरकार उनके खिलाफ एक्शन की बात कर रही तो उसमें गलत क्या है, या फिर उसमें पुलिस के ऊपर सीधा सवाल खड़े करना, तौकीर रजा जैसे लोगों पर सवाल क्यों नहीं है जो जाते जाते भी भड़का रहे हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात कह रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हिंदू मुसलमान तो करवाना चाहती है, इससे इनको फायदा है, और इसका कारण आपको दिखा देते हैं। अगर तौकीर रजा ने किसी चीज का ऐलान किया था तो आपने शांति का बांड क्यों नहीं भरवाया उनसे? फिर उसके बाद आपने एक पत्र लिखा कि नहीं, आप ये रैली नहीं निकाल, आप ये जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, उन्होंने कैंसिल कर दिया। और फिर आप कहते हैं कि ये साजिश थी और सारी चीजें पहले से इकट्ठा की जा रही थी, तो आप तकिया लगा के सोए हुए थे। मुख्यमंत्री क्यों, इस्तीफा दे दो। आप सबकी गर्मी उतार रहे हो, आप किसी की चर्बी गला रहे हो। अरे आप कपिल श्रीवास्तव के पद पर नहीं हो, आप इस उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हो, संवैधानिक पद है। आप आदर्श क्रिएट करेंगे कि ये वो भाषा बोलेंगे जो रास्ते पे चलते हुए कुछ लोग ऐसे बोल जाते हैं जिनको हम लोग अच्छी नजर से नहीं देखते। वही बात आप कह सकते हैं, कर सकते हैं, कड़े एक्शंस ले सकते हैं, प्रिवेंटिव ले सकते हैं। आप प्रिवेंटिव्स क्यों नहीं ले रहे? और आपके साथ भी कभी, आपके साथ भी यही आगजनी और इसी तरह की बातों को लेकर के बाकायदा जो है आपके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब तो आप संसद में रो रहे थे, केवल 151 में चालान हुए थे, उतने में आपकी गर्मी शांत हो गई थी। अब आपकी पुलिस 560 से ज्यादा लोगों को अपने थाने में मार चुकी है, जिसमें आपके भी नेता शामिल हैं, आपके भी नेता शामिल हैं। आप सोचो, वकीलों के ऊपर पुलिस लाठी चला रही है। और जवाब ले लेता हूं हरीश जी। भाई, गर्मी कुछ लोगों में आ जाती है, शांत होगा, शांत की जाएगी, कराई जाएगी। कपिल जी का कहना है कि एक पक्ष के खिलाफ है बयान, भड़काऊ बयान इधर से दिया जा रहा है कि सरकार का काम नहीं है, उकसाने वाला काम नहीं हो सकता। 10 सेकंड। अच्छा, बोलिए कपिल भाई, बोलिए। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि आप ये खुद देख लीजिए कि जब जो है मेरठ के अंदर किस तरीके से सुमन जी के ऊपर जो है एक करनी सेना के द्वारा प्रहार किया गया, तलवारें लहराई गई, बुलडोजर लेकर के बाकायदा पूरी रैली निकाली गई और बंदूकें लहराई गई और खून से सींच देने वाली बात हुई। उसके बाद उनके ऊपर अटेम्प्ट हुआ। यह सरकार उस समय सो रही थी, उस समय इसको गर्मी और ठंडक नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो दलित क्या कर रहा था। तो अगर पीडीए समाज का होगा तो वो हिंदू नहीं है क्या? अब राजनीति आ गई, देखिए फिर पीडीए समाज, उसमें राजनीति और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रखिए। ये सीधी है। हरीश जी से इसका जवाब देता हूं। भाई हरीश जी, इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की क्या कोशिश की जा रही है? वही बात उर्षा भी कह रही है, सुमैया भी बोल कर गई और कपिल जी का भी यही कहना है कि कुछ पिछली घटनाएं इसको बार बार पुख्ता सबूत देती हैं। क्या है ऐसा? तौकीर रजा लगातार विवादास्पद बयान देते हैं, लगातार, और अतिरेक को बढ़ावा देने का काम करते हैं। सुमैया राणा और दूसरी मोहतरिमा जो बैठी हैं आपके चैनल पे, इस तरह की भाषा बोल रही हैं, जिस तरह से देश में आज सभी के साथ समानता का व्यवहार, समान अवसर है, समान, और उत्तर प्रदेश में कार्रवाई क्यों नहीं सरकार में, मोदी सरकार में कोई ये कह नहीं सकता कि क्यों नहीं की गई सरकार बिना भेदभाव के रामनवमी के जो युवक निकले थे और कपिल जी ने जो बात सवाल उठाए, मजारों पे उतर चढ़ करके सवाल उठाए थे, देखिए उन पे क्या कार्रवाई हुई? समाजवादी पार्टी तो वोट की रोटी सेकने का प्रयास कर रही है कि किस तरह से हम वोट की रोटी 20% वाले को फायदा नहीं है। लगातार ज्यादा के लिए होता है, कम के लिए नहीं होता है। जनता जनार्दन से तुष्टीकरण हमेशा ज्यादा के लिए होता है, लेकिन हम लोग कुछ बोले तो भड़काऊ है और ये कुछ बोले। लेकिन जहां तक जिला प्रशासन का सवाल है, जहां तक जिला प्रशासन का सवाल है, जिला प्रशासन में भी अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो वो भी बख्शने वाली होगी सरकार, उसको भी नहीं है। लेकिन उर्षा कह रही है कि भाई एक तरफा बात हो रही है। वो कह रही है कि हम कुछ बोले तो भड़काने वाला है, बाकी कोई और बोल रहा है तो उसको भड़काना नहीं काम करते हैं।
उनको तो सरकार कतई बख्शने वाली नहीं है। और सबको कैसे बख्श अगर समाज में पहले तो वो अमन चैन चाहते हो तो बीजेपी में तो खुद ही गुंडे बने। कानून के राज के लिए इनको मोहतरिमा को ऐसे तत्वों की मजम्मत करने के बजाय जो पत्थर लेकर के हाथ पे सड़कों पर चल रहे थे उसकी आलोचना न सोमैया राणा ने किया, जो ये मोहतरिमा बोल रही नहीं इन्होंने किया। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। दो लोग पत्थर लेकर के इस तरह से नहीं, चल रहे हैं जब सड़कों पर, बीजेपी में तो उनकी सारे आप नेता आलोचना ही नहीं करेंगी, रेपिस्ट हैं और उनकी आलोचना नहीं करेंगी। गुंडे और हैं। आप जिस तरह की भाषा बोल रही वो क्या हो करेंगे? ये बहुत आपत्तिजनक है। ऐसे लोगों पर कानूनी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आपत्तिजनक नहीं है। जो हम जब समाज बोले तो समाज आपत्तिजनक है। में और वो बोले सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का के लिए उसको उठाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी। उनको फूल और माला आप लोग पहनाएंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जिन लोगों ने ऐसे लोगों को जुलूस निकालने की परमिशन दी उसकी भी सरकार जांच करेगी कि आखिर हरीश जी बहुत संक्षेप में, समय की थोड़ी पाबंदी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एक्शन होगा तो यही बात तो कपीश जी भी कह रहे हैं, यही बात उर्षा कह रही है। अगर तौकीर रजा लगातार उकसा रहे थे, बयान दे रहे थे तो उनको पहले गिरफ्तार कर लेते, तब तो कपीश जी आपत्ति नहीं करते। और करते तो फिर लगता कि हाँ समाजवादी पार्टी या कोई पार्टी जानबूझकर उकसा रही है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, आपने पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया? अतुल प्रताप सिंह जी, एक बात मैं कहना चाहता था, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का राज है और इस राज में अगर योगी बाबा का राज नहीं है, यहाँ कानून का राज है, यहाँ संविधान का राज है। आप जैसे लोग जाहिर बोल रहे हैं। बाबा के ड्रेस में रावण भी बैठता था, तो बाबा बैठा इसी ड्रेस में रावण बैठता था, इसी ड्रेस में माँ सीता का हरण किया था रावण ने। ऐसे रावण को जो है जो भारत में उकसा रहे हैं अशांति कायम करने के लिए, ये भाषण देने वाले बाबा जी है। ऐसे ही बाबा जो है देश को नरक में डाल रहे हैं। कितने दंगाइयों को पाल के रखता था समाजवादी पार्टी। पहले आप मेरी बात को सुन नहीं पा रहे, आप बोलने लगते हैं। कुछ नहीं। आप शांति का पाठ नहीं पढ़ सकते हैं, आपको संविधान नहीं मालूम है, आपको भारत का संविधान नहीं पढ़े। आप संविधान पढ़ते तो योगी का राज नहीं कहते, कहते यहाँ कानून का राज है, यहाँ कानून का राज है, यहाँ कानून का राज है। योगी राज कौन होता है? अब कपीश भाई यही तो सवाल है ना, जब कानून के राज में कानून अपना काम करेगा तो उस पर भी सवाल है, वहां पर भी राजनीतिक मंशा ज्यादा प्रभावी होती है। सिद्धार्थ कलन साहब, फाइनल कमेंट भी आपका चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। कलन साहब, जो विवाद था, जो तस्वीर थी वो हमने देखी। अब पुलिस बहुत सही तरीके से एक्शन भी लेकर आगे बढ़ रही है, जांच की बात हो रही है और न्यायिक जांच की भी अगर मांग की जा रही है तो मुझे लगता है कि शायद आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर उस पर सवाल अगर कोई खड़ा करेगा तो उसकी मंशा पर तो सवाल होंगे। यहां पर अब आपके लिहाज से क्या दिखाई देता है कि आने वाले समय में तनातनी और बढ़ती हुई दिख रही है या इसको शांत किया जाएगा, प्रयास उस तरफ जा रहा है? कलन साहब, सिद्धार्थ जी, सिर्फ सिद्धार्थ जी बोलेंगे। हो गया कपीश भाई, हो गया। सिद्धार्थ कलन साहब, हिंदू धर्म की कोई जानकारी नहीं है। सिद्धार्थ कलन साहब, सिर्फ आपकी आवाज आएगी। हाँ, हो गया। विष्णु जी, हो गया। विष्णु जी 1 मिनट। विष्णु जी, समय की पाबंदी है, 1 मिनट रुक जाइए। सिद्धार्थ कलन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? भड़काने वाला काम कर रहे हैं। ये संत थोड़ी ना है। कलन साहब, सिद्धार्थ जी, विष्णु जी 1 मिनट। विष्णु जी 1 मिनट, हो गया भाई, समय की पाबंदी हो गया। विष्णु जी हो गया, आपकी बात खत्म हो गई। कपीश भाई, विष्णु जी, दोनों लोग शांत हो जाए। सिद्धार्थ कलन साहब, सीधा सा सवाल है कि अब जिस ट्रैक पर हम आगे बढ़ रहे हैं, मामला आप देखते हैं कि अभी भी उकसाने जैसी स्थिति दिख रही है कहीं से? जानकारी आपको नहीं है, आप ना रामायण बता सकते हो, आप चारों देश का ज्ञान लिए हो, केवल दाढ़ी बढ़ा लिए हो, घर वालों से भाग गए पढ़ने लिखने से। आप राजनीतिक गुरु है और कुछ नहीं है। आप धर्म गुरु नहीं हो, अधर्म गुरु हो, अधर्म गुरु हो गया। कपीश श्रीवास्तव, विष्णु जी, आप दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज।